चर्चा की शुरुआत मैं सुधांशु जी के साथ ही करना चाहता हूं। आज जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से वो अपनी बातें रखते हैं, हिंदी को जहां पर देखते हैं, क्योंकि हिंदी उनकी भी मातृभाषा है, वो महसूस क्या करते हैं? क्या वो अपने स्थान पर पहुंच गई है? क्या उसको औपचारिक रूप से भी वो दर्जा मिल गया है जो मिलना चाहिए? अगर नहीं तो इंतजार इतना लंबा क्यों हो गया है? सुधांशु जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज हिंदी दिवस भी है और राधा अष्टमी भी है, तो हिंदी के प्रख्यात कवि बिहारी लाल जी की उस पंक्ति से शुरुआत करता हूं कि चिर जीवय जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, या घट वय वर्षभानुजा वे हलदर के वीर। इसका अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण और वृषभानु राधा जी के पिताजी का नाम था, और हलदर के वीर कहा गया, यानी हलदर बलराम जी थे। उनके भाई भगवान कृष्ण और राधा की जोड़ी चिरजीवी रहनी चाहिए। जैसे दूसरा इसका अर्थ है वृषभ अनुजा यानी गाय, और हलदर यानी किसान के साथी बैल। यानी आप ये देखिए कि किस प्रकार से शब्दों के समायोजन के द्वारा एक सुंदर प्रस्तुति होती है। अब समस्या क्यों आई? बहुत अच्छी बात आपने कही। समस्या मुझे लगता है एक बड़े विचित्र कारण से हिंदी में आई। हिंदी में पहला ग्रंथ किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती थे। हिंदी राष्ट्रभाषा बनाई जानी चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा, वो गुजराती थे। समर्थन करने वालों में के.एम. मुंशी मराठी थे, लोकमान्य तिलक जी मराठी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाली थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी के अलावा एम. गोपालस्वामी अयंगर तमिल थे। समस्या हिंदी भाषी क्षेत्र से आई। मैं राजनीतिक विषय पर नहीं जाना चाहता, हिंदी भाषी तरफ से समस्या आई और ये गैर हिंदी भाषी सब चाह रहे थे। दूसरी व्यवहारिक समस्या कहां पे आई, जो अभी राहुल जी कह रहे थे, सरल हिंदी, सहज हिंदी, हिंदुस्तानी बनाओ, ये बात शुरू हो गई। अरे भाई, हिंदुस्तानी का मतलब क्या है? उर्दू भाषा हिंदुस्तानी तो है, हिंदी का व्याकरण है, फारसी के शब्द हैं। अब उससे कैसे जो अन्य भाषाओं से विरोध शुरू हुआ, जैसा कि अभी आपने कहा कि जब हिंदी को राजभाषा बनाने की बात आई तो अन्य भाषा ने कहा कि भाई हमारे साथ मतभेद है। पर मेरा मानना है यदि हम शुद्ध हिंदी प्रयोग करते तो क्या भाषाओं से संबंध अन्य भारतीय भाषाओं से बेहतर दिखता है या खराब? मैं छोटी सी बात कहता हूं, हिंदी में हवाई अड्डा कहते हैं, मराठी में विमानतल कहते हैं। कौन सी ज्यादा अच्छी हिंदी है? हम कहते हैं हिंदी में निकास या बाहर, और बंगला में कहते हैं बहिर्गमन। कौन सी ज्यादा अच्छी हिंदी है? हम कहते हैं सगाई, जिसको इंगेजमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, रोका, और तमिल में कहते हैं निश्चितार्थम समारोह। कौन सी अच्छी हिंदी है? तो भाई, भारत के पहले विदेश मंत्री जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर हिंदी में बोले थे तो वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। प्रयास किया, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कभी आपने विदेश में अंग्रेजी बोलते सुना है? केवल उन जगहों को छोड़कर जहां पर की अपरिहार्यता होती है, अन्यथा हर सार्वजनिक कार्यक्रम में हिंदी ही बोलते हैं। जैसा कि अभी त्रिवेदी जी ने बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर हिंदी के जरिए सबसे पहली बार प्रतिनिधित्व किया गया, तो अभी देर कितनी है कि औपचारिक दर्जा मिले इसको, राष्ट्रभाषा का, इसकी तरफ जाएं? उससे पहले मैं केसी त्यागी जी के पास जाना चाहता हूं, यह समझने के लिए कि अगर वेगा, अगर बहिर्गमन, अगर विमानतल, ये सब अच्छे शब्द हैं और हिंदी का ही अंग हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि मॉरिशस और फिजी में जब कभी जाकर बात होती है, कपिल जी का ये सवाल था, तो वहां जाकर लोगों को ये कहते हैं कुछ लोग कि आपकी भाषा हिंदी नहीं है, आपकी भाषा भोजपुरी है। मतलब हिंदी की बोलियों के बीच में भी विभेद करने की कोशिश क्यों होती है? केसी त्यागी जी। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पे स्पेनिश है, और उसके बाद शायद हिंदी का नंबर आता है। तो क्या कोई मेरा साथी बताए कि कोई अंग्रेजी दिवस भी मनाया जाता है क्या? उसके प्रमोशन के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, उसकी सार्थकता के लिए, उसकी उपयोगिता के लिए कभी कोई स्पेनिश लैंग्वेज का भी कोई दिवस मनाया जाता है? तो 67 में आज़ादी के पूरे 20 साल बाद हुक्मरानों से निराश होकर के डॉक्टर लोहिया ने बाकायदा अंग्रेजी हटाओ और उसकी कोख में छिपा हुआ था हिंदी लाओ, ये उन्होंने शुरू किया था। और हम आए थे पढ़ने के लिए, लेकिन थाने कोर्ट कचहरी से वास्ता हमारा तभी पड़ गया, और उसमें हमें जेल भी जाना पड़ा, पार्लियामेंट में मार्च भी करना पड़ा। तो हम तो खाटी हिंदी वाले हैं,
और हमें हमारे अफसोस इस तरह के हैं कि जो इलीट क्लास है, दिल्ली में रहते हुए मुझे लगभग 50-45 साल हो गए हैं, जो अंग्रेजी में जो लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में जो संवाद करते हैं, मैं कोई अंग्रेजी विरोधी नहीं, लेकिन मुझे अपने हिंदी, हिंदुस्तानी और हिंदी बोलने वाले का मुझे उतना ही फक्र है जितना किसी अंग्रेजी बोलने वाले को अपनी विद्वता पे होता होगा। क्या अंग्रेजी में वो अभिजात्य होने की झलक मिलती है लोगों को? क्या वैसा लोगों का भाव होता है क्या? क्योंकि सुप्रिया जी ने अंग्रेजी की पत्रकारिता की है, अंग्रेजी बोली है, बात की है, उसमें सूचनाएं संप्रेषित की हैं, और उसके बाद अब वो हिंदी माध्यम में बैठकर उतने ही सहजता के साथ लोगों से बातचीत करती हैं। राष्ट्रभाषा बनने में अड़चन कहाँ है, और हिंदी के लिए, उसकी स्थिति के लिए क्या नीचे जो विभेद है वो जिम्मेदार है? सुप्रिया जी। मैंने 20-22 साल अंग्रेजी की और विशुद्ध अंग्रेजी की पत्रकारिता करी, क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट थी और टीवी पर एंकर थी, खालिस अंग्रेजी में, हिंदी का एक भी शब्द नहीं। लेकिन जब अपने ऑफिस में मैं हिंदी बोलती थी तो बड़ी शुद्ध क्लिष्ट हिंदी जिसको कहते हैं वो बोलती थी, और लोगों को लगता था कि ये कहाँ से मुझे आता है। जब मैंने राजनीति में कदम रखा और जब हिंदी में बोलना शुरू किया तो मेरे बहुत सारे सहयोगियों को, मेरे प्रतिद्वंदियों को और साथ के लोगों को भी लगता था आपको हिंदी इतनी कैसे आती है। तो हिंदी की पृष्ठभूमि घर की रही। मेरी दादी हिंदी में उस समय MA था उनका हिंदी में, और उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया हिंदी पढ़ने के लिए। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने के लिए भी उतना ही प्रोत्साहित किया। शायद मेरे बच्चे निराला और प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद और दिनकर को उतना ना जानते हो जितना मैंने अपने बचपन से आज तक पढ़ा और जाना है। और मेरे पिताजी पहली जो सैनिक स्कूल पहला था उसके पहले बैच के विद्यार्थी थे। जब वो अपने साक्षात्कार के लिए गए आर्मी में सिलेक्शन के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर विरोध किया और कहा कि यहाँ पर हिंदी भाषा में वार्तालाप होना चाहिए, ये काफ़ी बड़ी खबर बनी थी। तो ये पृष्ठभूमि है। मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है कि 13 सितंबर 1949 को नेहरू जी ने कहा था किसी भी विदेशी भाषा से राष्ट्र का मान नहीं बढ़ सकता। आत्मविश्वास और आत्मा हमारी हिंदी है, इसलिए हिंदी को ही अपनाना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।